कैसे हैं मेरे साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करते हुए समास को समझेंगे। किसको समझेंगे? समास को समझेंगे। ये आपके हिंदी व्याकरण की बात किया जाए, हिंदी सिलेबस की बात किया जाए तो यह समास से आपको 1-2 नंबर फिक्स है कि मिलेगा। क्या है? फिक्स है कि मिलेगा। यानी अलंकार हो गया, ये सब क्या है जो कहा जाता है कि शरीर के अंग जो होते हैं। आप ऐसा कुछ बताइए जो शरीर के अंग महत्वपूर्ण न हो। हम लोगों का शरीर में अगर कोई भी पार्ट जो है दर्द करने लगता है तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे बेचैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार अगर हम लोग हिंदी ग्रामर के लिए अगर व्याकरण न पढ़े ना तो समझ लीजिए कि मतलब एक शरीर अधूरा भाग है। समझ में आया? यानी आपके बुक के साथ साथ ग्रामर भी जरूरी है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, दुविधा, डाउट सब नहीं होना चाहिए। आपको हम पढ़ाएंगे। समझ में आया? देखिए समास किसे कहते हैं? मैं कह रहा हूं वन शॉट बस देख लीजिए, गारंटी है इतना में से आपको लड़ जाना है। समझ में आया? समास जिसको कहते हैं समधनास। क्या कहते हैं? समधनास। मतलब आस का मतलब एक आसे लगाए रखना, सम इस बराबर, बराबर आसे मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द। जब 2 या 2 से अधिक पद या शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके या अपने शब्दों को मिला करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे किसी पर दया न आना, किसी पर दया न करना, न आना क्या कहलाएगा? बेरहम। ये बेरहम क्या हो गया? एक समास हो गया। क्या हो गया? समास हो गया। समझ में आया? क्या हो गया? समास हो गया। कोई चीजें जो कहा जाए विभक्ति चिन्ह को छोड़ दिया जाए, जैसे या रहा तो कोई बात नहीं है। जैसे पिता, माता पिता, माता पिता, ये जो विभक्ति चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा है, ये इसके चिन्ह की वजह से ये समास में पाठ हो जाएंगे। लेकिन क्या कहला जाएगी? इस पूरे शब्द माता पिता क्या कहलाएंगे? समास। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, समास जो होते हैं ना, समास जो होते हैं इनके 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। जरा ध्यान से देखिए। अब जरा देखिए, अव्ययी भाव ये हम 3 लिखे हैं। अभी कितने लिखे हैं? 3 लिखे हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अभी आपको 3 मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समझ में आया? इनके भी 500 होते हैं, लेकिन हमने कहा 1 शॉट वही पढ़ाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। समझ में आया? पढ़ना वही है जो काम में आ सके। समझ में आया? पढ़ने के लिए तो बहुत सारे चीजें बाकी है, बहुत चीजें रखी हुई है पुस्तकालयों में, जाकर के सारा चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ना वही है जो हमें काम में आता है, जो हमारे काम लाते हैं। समझ में आया? तो अभी ये समझना है क्या कि ये जो हो अव्ययी भाव,
ये समास के पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। जैसे हम लोग का कहा गया जाए आँख, नाक, कान, ठीक है, मुंह, ओठ, ठीक है, हाथ, गोड़, ये सब पैर, ये सब क्या है? ये हम लोगों के शरीर के हिस्से हैं। क्या है? हिस्सा है, पार्ट्स है। समझ में? वैसे ही ये सब क्या है? समास के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। समझ में आया? अब जरा समझिएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखिए, जब इसकी पहचान की बात आएगी, किसकी पहचान की? अव्ययी भाव को कैसे पहचानेंगे? देखिए, पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़े हुए चीज़ों में कुछ ऐसे ट्रिक खोजते हैं, ऐसे ट्रिक खोजते हैं जिनके ट्रिक के माध्यम से क्या, जिनको याद रखा है, जिनको याद रखा जाए। समझ में आया? और ट्रिक वही काम देता है जो बेसिक कंसेप्ट से पढ़े हुए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे। हम यहाँ पे बस वन शॉट करा दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिए। तो अव्ययी भाव की पहचान कैसे करेंगे? तो सुनिएगा, अगर अव्ययी भाव, सुनिए क्या रहेगा? यथा, यथा, बे, प्रति, भर, ठीक है। यथा बे प्रति भर, यथा बे प्रति भर, यथा बे प्रति भर। अगर ये चार वर्ड देखेंगे, और भी वर्ड आएंगे, अगर आएंगे तो बता दिए जाएंगे, लेकिन ये चार शब्द, ये चार वर्ड जो होते हैं, अगर इनके किसी भी वाक्यों के शुरुआत में लग गए, पहले अक्षरों में दिख गए, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। कोई दिक्कत? अव्ययी भाव समास, जैसे हमने कहा कि ये अव्ययी भाव, जिससे ये शब्दों की शुरुआत में रहेंगे। जैसे अगर कह दे यथा संभव, यथा संभव, ये कौन सा समास होगा भैया? तो यथा वर्ड आपको दिख गया, पहले पहले यथा वह शब्द दिख गया ना, यथा, यथा संभव, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे बे, अरे कहा करबो, मोहना के पापा बड़ी मोहना के मुरले बना, अरे तनको उनके दया नहीं खियावा, अदम बेरहम बेहया, बेरहम बेहया, खूब पीटले बना, तनको रहम नाम का चीज नहीं थी, यानी बेरहम। पहला वर्ड क्या दिख गया आपको? बे, बेरहम दिख गया। ये बेरहम जो है क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास। कोई दिक्कत? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि बेरहम, बे पहले वर्ड में दिख गया, बेरहम हो गया, बेकार आदमी है, तो बेकार क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। बेकामिल, जैसे घर वगैरह में कुछ चीजें पड़ी रहती है, मम्मी पूछे, अरे देख रे मोहना, हाई तार कैसन कुल है? अरे बेकार है मम्मी। मोहना का जवाब दिया? बेकार है मम्मी। तो बेकार क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। समझ में आया? अव्ययी भाव समास हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं अव्ययी भाव समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, घबराइए मत। अभी वन शॉट लेकर के चल रहे हैं, प्रैक्टिस आपको अभी देंगे। क्या क्या चीजें होंगी देखिए। तत्पुरुष, तत्पुरुष वैसे समास होते हैं जिनके बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो गायब कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? गायब कर दिया जाता है। समझ में आया? जिनके बीच में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे विभक्ति चिन्ह का मतलब हम बता रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कारक, कारक पढ़े नहीं पढ़े?
कर्ता ने करम को करण से संप्रदाय के लिए अप्रदान से संबोधन ये वो हरे अपना जौन भी पड़े होते। ये कारक जो होते हैं ना, कर्ता ने करम को करण से, ये सब ने का के की हे हो हरे, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, इन्हीं को गायब कर दिया जाए। किस क्या कर दिया जाए? गायब कर दिया जाए, मैंने हटा दिया जाए, चुरा लिया जाए। ठीक है, चुरा के दिल मेरा, वही चुरा लेना है। क्या करना है? चुरा लेना है। समझ में आया? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे राजा की कन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या क्या हो जाएगा? राजकन्या हो जाएगा, राजकन्या, राजकन्या, राजा की कन्या। देखिए राजकन्या, तो ये कीवर्ड हट गया कि नहीं? ये राजकन्या क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। जैसे कन्या का दान, कन्या का दान, घर वगैरह में आप लोग जानते होंगे इस शब्द को, कन्या का दान। अगर आप लोग किसी गांव में, घर में, द्वार में, आप लोग खुद देखते होंगे अपने ही घर में, मम्मी पापा होते हैं जो भैया की, दीदी की शादी में क्या होते हैं? कन्यादान करते हैं। कन्यादान करते हैं हाँ, एक पे हथवा एक पे रखवा के। तो वही जो कन्या का दान क्या है? कन्यादान। क्या हो गया? कन्यादान। तो कन्यादान जो शब्द हो गया ना, ये तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच का जो ये विभक्ति चिन्ह है का, इसको गायब कर दिया गया। क्या हुआ? गायब कर दिया गया। समझ में आया? जिसके विभक्ति चिन्ह को चुरा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं हम लोग को समझ में आया। ठीक है, राजा की कन्या, राजकन्या हो गई, कन्या का दान, कन्यादान हो गया। ठीक है, यथा संभव, अव्ययी भाव समास, बेरहम, बेकार, बेहुदा। ठीक है, ये सब क्या हो गए? अव्ययी भाव समास हो गए। कर्मधारय की सुनिएगा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास जो होते हैं ना, ये स्पेशल थिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल थिंग होते हैं। उतना भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? स्पेशल थिंग होते हैं। समझ में आया? स्पेशल थिंग का मतलब, स्पेशल थिंग का मतलब जो कुछ ऐसे चीजें होंगे जो स्पेशल हो। ठीक है, एक खास कर होंगे। जैसे जैसे नील कमल, नील कमल। हमारे भैया की एक गायक है नीलकमल जी, हैं? नीलकमल हैं। तो वो नीलकमल क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि ये खासकर आ। ठीक है, नीलकमल, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? ये खासकर आदमी हो गया भैया, ये खास हो गया। ठीक है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या हो गया? चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख हो। किसके समान हो? चंद्रमा के समान, चंद्रमुख। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, जो मुख, ये सूर्यमुखी एक पौधा होता है, उसका मुख जो होता है किसकी तरह होता है? सूर्य की तरह होता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया क्या? सूर्यमुखी। पीला वगैरह होता है, उसका तेल पिराया जाता है, आप लोग देखे होंगे अपने गांव घर में। उसका जो आकार होता है ना, वो सूर्य की तरह होता है, तो उसको लोग रख दिए कि सूर्यमुखी का पौधा है। किसका पौधा है? सूर्यमुखी का पौधा है। कोई दिक्कत? तो ये सूर्य का मुखी जो हो गया, ये सूर्यमुखी या चंद्रमुख, ये सब क्या हो गए? कर्मधारय समास हो गए। माने उनके समान दिखाया जाए या उनके तहत दिखाया जाए, उनसे तुलना की बात किया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास हो जाए। स्पेशल थिंग होना चाहिए। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है, तो क्या हो गया? नील कमल हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमा, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान है? चंद्रमा के, तो ये चंद्रमुख हो गया। ये कर्मधारय समास हो गया। तुलना किया, सूर्यमुखी,
सूर्यमुखी। नवयुवक, नवयुवक नया है, नवयुवक क्या हो रही है, नवयुवक, नवयुवक, ये क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे। समझ में आया? उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। लाइक दबाते रहिए क्योंकि आपकी एक लाइक से हम लोगों की बड़ी उत्साहना बढ़ जाती है। समझ में आया? आइए, ये 3 समझ में आ गया। 3 की बात करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए साथियों, अब क्या है, द्विगु समास। ये आपके समास के चौथा, 5वां और 6वां भाग हो गए। समझ में? 3 आप लोग समझ गए। द्विगु समास होंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु में इसको तोड़िएगा तो द्विगु, द्वि मीन्स होता है 2, द्वि मीन्स होता है क्या, 2, यानी जिसमें 2, जिसमें क्या 2 एक संख्या हो गया ना, जिसमें संख्या की बात करें। किसकी बात किया जाए? संख्या की। जरा ध्यान से सुनिएगा। द्विगु, द्वि का मतलब हो गया 2, द्वि का मतलब 2, 2 एक क्या है, एक संख्या है, 2 एक संख्या है। तो संख्या को दिखाना है तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास आएगा। कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आएगा। कोई दिक्कत है? द्विगु समास आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे द्विगु एक संख्या, जो समास संख्या को बोधित करेगा, संख्या को दिखाएगा, संख्या को प्रदर्शित करेगा, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास कौन सा? द्विगु समास कहेंगे। समझ में आया? तो ये द्विगु समास जो हो गया, जैसे त्रिकाल, त्रिकाल, ओहो, त्रिकाल, ये काल कौन सा चल रहा है? तीसरा काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? तीसरा काल चल रहा है। तो त्रि एक वर्ड हुआ, त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब 3, त्रिकाल, ये क्या हो गए? द्विगु समास हो गया। जिसे संख्या का बोधित, जैसे चौराहा, चौराहा, ठीक है। नानी गाँव जा तो भुला गिल, मम्मी बतैली दिया कि देखो वहाँ जीवत एगो नीम का पेड़ पड़ी, वो जो चौराहा है, गइल तो 2 गो पड़ गए, क्या हो जाएगा? चौराहा, यानी 4 गो राह, ठीक है, 4 रास्ते हैं, उस तरफ को चौराहा कहेंगे। तो चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब 4, जिस रास्ता कितने हो? 4 हो, तो रास्ता 4 हो गया। 4 क्या? एक संख्या, संख्या को बोधित किया तो द्विगु समास कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। कोई दिक्कत? आज आप लोगों के एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, ये 16 तारीख का वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पोर्टेंस है कि आज आपको खुद पता चलेगा जब आप जाइएगा एग्जाम में बैठने के लिए। समझ में आया? जब आप एग्जाम हॉल में बैठेगा तब मेरे वीडियो का महत्व समझ में आएगा। तो ये क्या होगा? चौराहा, ठीक है। 8वीं, 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 7वीं या 8वीं के दिन दुर्गा माँ का मुंह खुलता है। 8वीं के दिन, 7वीं के, जो भी 7वीं 8वीं क्या है? 7वीं मतलब 7वां दिन खुलेगा। 8वीं मतलब 8वां दिन खुलेगा। 9वीं, जैसे कोई कहता अरे हम नवरात्र क्या नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र भूखे, यानी 9 रात भूखे हैं। तो 9 रात्र क्या हो गया? नवरात्र एक संख्या, 9 दिन को बोधित किया। किसको बोधित किया? 9 दिन को। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। द्विगु समास जो होता है ये संख्या को बोधित करता है। त्रिकाल, त्रिभुवन, त्रिभुवन, ये क्या हो गया? संख्या हो गई। तो संख्या हो गया तो द्विगु समास हो गया। चौराहा हो गया, 4 पाई, 4 पाई, 4 पहिया, 4 पहिया गाड़ी,
तो चरपहिया ये क्या हो गया, ये समझ में आया। 2 खड़ी 12 खड़ी, आप लोग पढ़ते ना 12 खड़ी, तो क्या हो गया, द्विगु समास हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सी लाइट कट गई थी, इससे कोई घबराने की बात नहीं, बस वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में बन जाएगा। आप इतना ही के लिए लाइट कट गई थी, तो सुनिएगा पार्ट 2 के लिए। आपको अगर जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं समास का, देख लें, तब ये पार्ट 2 समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर पार्ट 2 देख रहे हैं तो देख लीजिए, लेकिन पार्ट 1 से आइएगा तो प्रैक्टिसवा में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये 2 को ही बचा है ना, यानी 4 को आपको पढ़ा दिए पार्ट 1 में, ठीक है। देखिएगा ये द्वंद्व समास, जो द्वंद्व समास, ये देखिए द्वंद्व का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट, द्वा अद्वा, अब बीच में क्या लगा है, एक चिन्ह लगा है। 2 शब्द होंगे, अगर बीच में चिन्ह लगा होगा, 2 शब्द या तो शब्द समान होंगे या तो असमान होंगे, यानी विपरीत होंगे। या तो वो शब्द कैसा होंगे, समान होंगे या तो असमान होंगे, या तो समान होंगे या तो असमान होंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वंद्व कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? उसे द्वंद्व कहेंगे। देखिए ये द्वंद्व कैसे में आपको मिलेगा, क्या, माता पिता, ये 2 शब्द होंगे और बीच में एक चिन्ह लगा है। बीच में क्या लगा है, चिन्ह लगा है। बीच में क्या लगा है, एक चिन्ह लगा है। इसी चिन्ह के कारण से क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। अब लाइट आ गई है, इसी चिन्ह के कारण क्या होगा, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो माता पिता, भाई बहन, ये 2 शब्द होंगे और बीच में क्या लग गया, एक चिन्ह लग गया। इसी चिन्ह के कारण से क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये द्वंद्व समास समझ में आया? कोई दिक्कत? द्वंद्व किसे कहते हैं भैया? तो 2 शब्द होंगे, 2 शब्द होंगे जो किसी न किसी एक पार्ट से जुड़े होंगे, किसी न किसी एक पार्ट से क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे देखिए चिन्ह लगा, ये क्या कहलाएंगे, द्वंद्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्वंद्व कहलाएंगे। समझ में आया? बहुप्रिय, तो बहुप्रिय क्या हो गया, बहुप्रिय तो होंगे ये बहुत शक्तिशाली, जैसे बाहुबली, जैसे क्या, बाहुबली, ये इतने वीआईपी लोग होते हैं, इतने वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत शक्तिशाली, मतलब क्या, अब उनके जैसा कोई नहीं। समझ में आया? तेरे जैसे दुनिया में कोई भी नहीं। समझ में आया? मुझे यार ना मिले तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मर जाओ ससुराल। बाहुबली क्या हो गए, ये एबिलिटी हो गई, क्या हो गई, एक क्षमता हो गई, बाहुबली। समझ में आया? बाहुबली, जैसे दशानन, आप बताइए, दशानन जिसके 10 को नन, दशानन मत, अब उसके जैसा कोई नहीं। समझ में? अब उसके जैसा कोई नहीं, तो दशानन कहलाया। जैसे लंबोदर, क्या, लंबोदर, जिसका उदर हो लंबा, उसे लंबोदर। जैसे आपका हो गए गणेश जी, बताओ, समझ में आया?
लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, ठीक है। लंबोदर, कोई दिक्कत। पीताम्बर, पीताम्बर ये क्या हो गया? पीताम्बर, ये पिता का है अंबर, ठीक है। अंबर बरसे, ऐसा कुछ करके गाना है, हमारा को तो याद नहीं है। पीताम्बर तो क्या हो गया? बहुप्रिय समास हो गया। क्या हो गया? बहुप्रिय, मतलब इतने ये वीवीआई पर्सन है, इनके जैसा कोई नहीं वैसे हो सकता है, ठीक है। ये एकदम खास कर होंगे, वेरी इंपोर्टेंट होंगे, बहुत खास कर होंगे, ठीक है। दशानन, पीताम्बर और गजानन, नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ, दशानंद हो गया, दशानंद, नीलकंठ और गजानंद, देशमुख, ठीक है। ये सब क्या हो गए? नहीं, देशमुख नहीं होगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा, समझ में आया? जो एकदम खासकर पर्सन, जो शक्तिशाली पावरफुल हो, उसके जैसा आप कोई नहीं हो, ओकरे को बहुप्रिय। द्वंद्व, जिसमें दो शब्द होंगे और उनके बीच में क्या लगा हो? चिन्ह लगा हो, एक विभक्ति लगा हो, ओकरे को क्या कहेंगे? द्वंद्व कहेंगे। ये चीज, ये कोई जरूरी नहीं कि ये सब समान ही होते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस को देखिएगा, प्रैक्टिस को समझिएगा। देखिए, ये आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, अब इनको मतलब आपको बोधित करना है, इनको लिखना है कि ये कौन से समास हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछेगा। ये क्लास 12 के हिंदी बुक से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? हिंदी बुक से ही लिया गया है। ये आपका पूरा पास, ठीक है। अब जब हिंदी का बुक पढ़िएगा सिलेबस, तो उसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं बताएगा। जैसे राजा रंग, राजा रंग, राजा रंग, राजा रंग, मतलब राजा रंग से ही बोधित हो गया। क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। कोई राजा रंग, ये बोधित ही कर दिया, शब्द ही बोधित कर दिया क्या? कि द्विगु समास है, संख्या को बोधित कर दिया। जैसे दाल भात, अगला है दाल भात। अब बताइए, ये दो वर्ड हो गए, दो वर्ड हो गए ना। अब बीच में क्या है? विभक्ति चिन्ह लगा है। क्या लगा है? विभक्ति चिन्ह। तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व। कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। सीताराम बताइए तो, नहीं कहते हैं सीताराम 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 सीताराम। ये अक्सर बूढ़े लोग कहते हैं सीताराम 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 सीताराम, ऐसे ताली बजाते रहो। तो ये क्या हो गया? सीताराम द्वंद्व हो गए कि नहीं? ये भी तो क्या हो गए? द्वंद्व ही हो गए। क्या हो गया? द्वंद्व हो गया। अगला बताइए प्रतिमा, कमेंट में भेजिएगा प्रतिमान क्या हो गए? कौन सा समास है? प्रतिमान कौन सा समास है? कमेंट में भेजिए। प्रति, यथा बे, यथा बे भर प्रति, यथा बे भर प्रति। आपको बताया है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? प्रतिमान, प्रतिधन मान, प्रति मीन्स एक मान, प्रतिमान। ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया, अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिमान, यथा बे प्रति भर, यथा बे प्रति भर, अव्ययी भाव समास। पंचपात्र, ये पंचपात्र, पंच ये संख्या को दिखाया कि नहीं? पंचपात्र, तो क्या हो गए? द्विगु समास होगा। कौन सा समास? द्विगु समास होगा। कोई दिक्कत है? पंचकुटी बताइए। अरे पर्णकुटी, पर्णकुटी कमेंट में लिख करके बताइए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए। इसको कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं। देखिए पर्णकुटी, जो पर्णकुटी है ना, पर्ण मीन्स पत्ते, और कुटी जो कुटिया जो है
पत्ते की बनी हो, ठीक है, मड़ई झोपड़ी, वैसा कुटिया जो क्या है पत्ते की बनी हो, से पड़ कुटी यानी पत्ते की कुटी। तो की हटा गया, विभक्ति चिन्ह को हटा दिया गया, तो जो विभक्ति चिन्ह को हटा दिया गया कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। समझ में आया? तत्पुरुष समास। तो दिक्कत महापुरुष, बताइए महापुरुष कौन सा समास होंगे? महापुरुष मतलब ये वैसे स्पेशल थिंग है, ये वैसे पुरुष है जो महान है। महानों में मतलब कई लोग हैं, लेकिन ये भी अपना एक हिस्सा बनाए हैं। महान लोगों में इनका भी नामकरण किया जाता है या चुने जाते हैं। तो क्या हो गए? महापुरुष क्या हो गए? जैसे भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रानी लक्ष्मीबाई और आपका भगत सिंह, गुरु सुखदेव सिंह, ये सब क्या हो गए? महापुरुष है। पुरुषों में भी वो पुरुष है जो अपना स्थान बनाए हैं लोगों के बीच। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये मंगल पांडे, ये सब क्या है? ये महापुरुष व्यक्ति हैं। तो महापुरुष जो अपना स्थान बनाए हैं, तो महापुरुष क्या हो गए? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ये कर्मों के बदौलत पे लोग अपना महापुरुष बन गए। समझ में? आप भी कर्म कीजिएगा, आप भी महापुरुष के रूप में गिने जाएंगे। समझ में आया? कर्मधारय कौन सा समास? आप सुनिए, कर्मधारय समास। चतुर्भुज, ये तो बच्चे इतने गलती करते हैं, इतने गलती करते हैं कि क्या बताएं। चतुर्भुज, इसको क्या समझ लेते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। इसको जो बच्चे हैं उसको चतुर्भुज मतलब जिसकी चार हो भुजा, भुजा चार दिखा दिया, वो समझ जाते हैं क्या? द्विगु समास, यानी गिनती हो। नहीं, ये गिनती का पार्ट नहीं है भाई। ये जो चतुर्भुज है ना, ये आपको मतलब बार बार ये बोधित कर देगा कि चतुर्भुज हो वो द्विगु समास हुआ। कौन सा समास? द्विगु समास। ऐसा बात नहीं है, ये द्विगु समास नहीं होता है। समझ में आया? ये बहुप्रिय समास, माने ऐसा हो जो उसकी तरफ कोई नहीं, चतुर्भुज की तरफ कोई नहीं, यानी बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास, समझ में आया? बहुप्रिय समास वैसा चतुर्भुज जिसका मतलब ये बच्चे इतने गलत कर देते हैं कि क्या होगा। लेन देन, आगे है लेन देन। आप लोग लेन देन करते हैं, बैंकों से करते होंगे लेन देन, ठीक है, हाथ फेर मांगते होंगे, घर द्वार में सुने होंगे हाथ फेर पैसा दे दीजिए, आज दे दीजिए, हम 10 दिन के बाद आपको दे देंगे। तो ये लेन देन क्या हो गया? माता पिता, सीताराम, दाल भात, ये क्या है? द्वंद्व समास हो गया ना। तो लेन देन भी क्या हो गया? एक दो भाग हो गया, बीच में क्या विभक्ति चिन्ह लगा है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। भरसक, बताइए, कोई कहता है ना कि भरसक फेल होता, लो पढ़बे नहीं करबो तो फेल ना होगा है। भरसक, कोई शक है? पूरा शक से भरा हुआ है भरसक, यानी कौन सा ये समास होगा? कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों होगा अव्ययी भाव? तो हमने कहा प्रतिबेभर, ठीक है, यथा प्रतिबेभर, यथा संभव विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ऐसा लिखा रहता है। तो यथा संभव जो हो गया क्या है? अव्ययी भाव समास। तो यथा बे भर प्रति, ये सब क्या हो गए? पेट भर, पेट भर, ये क्या होगा? भर पेट, ये सब क्या होंगे? अव्ययी भाव समास हो गया। यज्ञशाला, कौन सा समास है? यज्ञशाला, तत्पुरुष समास। यज्ञों का है ये सारा, जिसे लोग जहाँ माँ पूजा पाठ कराते होंगे, दाम धूमधाम, समझ में? ओम नमो शिवाय,
जो भी है। तो यज्ञशाला क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। समझ में आया? प्रत्येक, प्रतिधन एक, आगे वर्ड देखिए, प्रतिधन एक, हमने कहा कौन कौन है? यथा प्रति बेभर, यथा प्रति बेभर। अगर जौन भी शब्द में दिख गए तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। समझ में आया? सज्जन, वैसे जन है जो सज्जन है। कौन है? सज्जन है। वैसे जन है जो कौन थे? मतलब सज्जन है। तो सज्जन क्या हो गए? एक कर्मधारय समास हो गया। कौन समास? कर्मधारय समास। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि इससे हम लोग मोटिवेट हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिख करके भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।